गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में झारखंड के आदिवासियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी एग्ज़ाम सेंट्रल जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से सेंट्रलाइज किया जाएगा और स्टेट लेवल के भी जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं जैसे जेपीएससी जेएसएससी इन एग्ज़ाम्स को भी कॉमन एंट्रेंस के एग्ज़ाम के माध्यम से ही लिया जाएगा। हालांकि मेंस और इंटरव्यू तो राज्य सरकार के पास ही उनके अधिकार रहेंगे, परंतु प्रीलिम्स कॉमन एंट्रेंस के एग्ज़ाम के माध्यम से लिए जाने की संभावना है। चाहे जो भी एग्ज़ाम ले, परंतु ये तो स्पष्ट है कि झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें झारखंड के प्रश्नों की बहुतायत तो रहेगी है, झारखंड का इंपॉर्टेंस रहेगा ही। इसलिए हमें अपनी स्टडी जारी रखना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने आज से एक नया सीरीज जेपीएससी झारखंड सीरीज लेकर के आए हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें कि झारखंड के विषय में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों और जेपीएससी या जेएसएससी के एग्ज़ाम में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। अगर हम जेपीएससी के सिलेबस को भी स्टडी करें तो हम इन सब्जेक्ट्स इन टॉपिकों से रूबरू होंगे। तो आज हमारा जो विषय है कि आज झारखंड के आदिवासी बाहर से आए थे। एक्चुअली हमारा जो जेपीएससी के सिलेबस उससे भी ये ताल्लुक़ रखता है और उसके ओरिजिन और हिस्ट्री को इसमें हम लोग बताएंगे। तो ये है कि इस विषय को जब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे झारखंड में 32 प्रकार के 32 अधिसूचित जनजातियों का उल्लेख मिलता है और इनको अगर हम क्लासिफाई करने का कोशिश करें तो वैज्ञानिक पद्धति से हम इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो रेशियल ग्रुप के आधार पर और दूसरा लैंग्वेज के आधार पर। रेशियल ग्रुप कहने का अर्थ है प्रजाति के आधार पर और दूसरा है भाषा के आधार पर। ठीक है, तो प्रजाति सबसे पहले हम लोग समझते हैं होते क्या है। प्रजाति कहने का अर्थ है जब से ह्यूमन बींग्स का या यू का है होमोसेपियंस का विकास हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ लगभग आज से 12,000 ईसा पूर्व ईस्वी के पहले। ठीक है, 12,000 सालों के पहले जब ह्यूमन बींग्स का होमोसेपियंस का विकास हुआ तो उसके बाद विभिन्न काल में विभिन्न समयों में उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में अनेक तरह के बदलाव हुए। साथ साथ जो जिस जगह पे उनका विकास हुआ, सपोज कि किसी प्रजाति का विकास भारत में हुआ, किसी प्रजाति का विकास अफ्रीका में हुआ, किसी का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर या उनके जो खान पान रहन सहन का जो सिस्टम था वो सबसे भिन्न रहा। जैसे किसी का अगर हम हेड का स्टडी करते हैं किसी प्रजाति का तो बड़ा है, किसी का छोटा है, साथ में कोई कम हाइट का है तो किसी का हाइट ज़्यादा है। तो इस तरह के अनेक विविधताएं हमें मिलेंगी। तो उनके आधार पर हमारे जो वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रजातियों का स्टडी किया और पाया है कि समय समय पर विभिन्न तरह के प्रजातियाँ विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। तो एक तो हम इसके आधार पर झारखंड में पाए जाने वाली प्रजातियों का स्टडी कर सकते हैं। दूसरा उनके भाषाएँ। भाषा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक मेथड है किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रजाति को समझने के लिए कि वो आखिर उस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं या वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले रेशियल ग्रुप्स भारत में 8 तरह के पाए जाते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला प्रजाति है यानी कि जो सबसे पहले भारत आए, हालांकि यह प्रजाति अब लगभग विलुप्त हो गया है, वो है नेग्रिटो। और अभी भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको नेग्रिटो नहीं मिलेंगे, सिर्फ इनके कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके कुछ अंश अभी भी पाए जाते हैं। बाकी किसी क्षेत्र में आपको नेग्रिटो आज के डेट में नहीं मिलेंगे। दूसरा है मंगलोइड्स। मंगलोइड्स जो तिब्बत के क्षेत्र से आए थे या तिब्बत को चले गए, ये सवाल भी विवादास्पद है। तो जो ये मंगलोइड्स है, लेकिन ये जो है जो तिब्बत में रहने वाले जो प्रजातियां हैं उनसे मिलती जुलती है, इसलिए इनको मंगलोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो कई ये भी माना जाता है कि झारखंड में पहले मंगलोइड्स की प्रजातियां थी जो बाद में मेडिटेरेनियंस के आने के बाद इन्हें वहाँ से हटा दिया गया। तीसरा है प्रोटोस्ट्रोलाइट्स और चौथा है मेडिटेरेनियन। झारखंड से अगर हम इन दोनों प्रजातियों का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नाता है, हम आगे इसको जानेंगे। उसके बाद ये 4 जो प्रजातियां ऊपर में देख रहे हैं ये सभी वेस्टर्न रेसेज हैं, पश्चिमी देशों के रेसेज हैं और बाद में भारत आए हैं, स्पष्ट है। और सबसे लास्ट में नॉर्डिक्स आए हैं जो कि आज भी आपको पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान जैसे देशों में आपको आसानी से इनकी प्रजातियां मिल जाएगी। तो लेकिन हमारा जो अभी स्टडी है ये इन 2 मेन फोकस हमारा मेडिटेरेनियंस और प्रोटोस्ट्रोलाइट्स पे होगा। बाकी जो रेशियल ग्रुप्स इनका अध्ययन हम जब यूपीएससी सीरीज में प्रजातियों का अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग करेंगे। तो अगर हम झारखंड की बात करें, हालांकि मैंने यहाँ जरूर नेग्रिटो और मंगलोइड्स इन दोनों का भी वर्णन किया, लेकिन अभी अगर हम जो भी प्रजातियाँ मिलती हैं उनका अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से हमें वो या तो प्रोटोस्ट्रोलाइट्स ग्रुप के मिलेंगे या मेडिटेरेनियन ग्रुप के मिलेंगे। नेग्रिटो ग्रुप की प्रजातियाँ झारखंड में अब नहीं पाई जाती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि सबसे पहले नेग्रिटो प्रजातियाँ के भी लोग यहाँ रहते थे। मंगलोइड्स स्पष्ट है कि मंगलोइड्स प्रजातियाँ के लोग
भारत में है, और ये बिहार के या हिमालय के जो तराई है, असम के क्षेत्र हैं या बिहार का जो कुछ क्षेत्र है तराई, हिमालय के तराई क्षेत्रों में हमें इनकी प्रजातियां मिलती है। तो इस पे भी विवाद है कि आज के झारखंड में जो प्रजातियां हैं उनमें इनका अंश है कि नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले थे, परंतु प्रोटोस्टोलैट्स और मेडिटेरेनियंस आने के बाद इनको यहाँ से भगा दिया गया। उसके पश्चात तो हम सबसे पहले दो तरह के प्रजातियों का जो उल्लेख यहाँ करना बहुत जरूरी है झारखंड को लेकर के, एक तो प्रोटोस्टोलाइट्स और दूसरा मेडिटेरेनियंस। ठीक है, तो प्रोटोस्टोलाइट्स तो नेग्रिटो से बाद आए हैं, स्पष्ट तुरंत बाद आए, यानी सबसे पहले नेग्रिटो उसके बाद प्रोटोस्टोलाइट्स। ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्रजातियाँ हैं, प्राचीनतम प्रजातियाँ उनसे मिलती जुलती है। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी हैं उनके स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उनके स्केलेटन का अध्ययन करते हैं और यहाँ के लोगों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाएंगे कि ये बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि आज जेनेटिक एनालिसिस के माध्यम से भी अब अध्ययन किया जाता है और किसी भी दो प्रजातियों को मैच करने का प्रयास किया जाता है, उनके माध्यम से भी अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स से मिलते जुलते हैं। ये भारत के मध्य भारत में आकर सेटल हुए हैं, राजमहल से अरावली, छोटानागपुर के क्षेत्र में ये बहुतायत मात्रा में आज भी पाए जाते हैं। संथाल, भील, गोंड, मुंडा, ओरांव जैसे अनेक ट्राइब्स आप इस प्रजाति के से मिलते जुलते हैं। फिजिकली ये नेग्रिटो से और मेडिटेरेनियन से भी थोड़ा भिन्न होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स और मेडिटेरेनियंस जो मध्य एशिया से लोग आए थे उन दोनों ने मिलकर के इसका विकास किया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इनके स्केलेटन यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स के जो स्केलेटन है वो वहाँ खुदाई में पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद द्रविडियन ट्राइब्स को हम लोग समझते हैं। द्रविडियन यानी कि जो मध्य एशिया से भारत आए, तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से या साउथ वेस्ट एशिया से जो भारत आए हैं, ठीक है, ये तीन समय में भारत आए। एक तो जो सबसे पहले आए और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ खेती का शुरुआत किया। दूसरा जो लोग आए और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स लोगों से साथ मिल करके इन लोगों ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व के समय में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का और ब्रोंज कल्चर का स्टार्ट किया। तीसरा उस सबसे लास्ट में जो लोग आए ओरिएंटल मेडिटेरेनियन के रूप में जाने जाते हैं, और ये आज भी पाकिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे बाद में आए। तो हमारा अगर झारखंड से इम्पोर्टेंस महत्व रखता है तो मध्य विश्व के समय में जो मेडिटेरेनियन लोग भारत आए उनसे है। एक और थ्योरी द्रविडियन लोगों को लेकर के वो इंडियन इनहेबिटेंट्स, जिसमें कहा जाता है कि द्रविडियन भारत में ही इनका विकास हुआ, इनका उत्पत्ति हुआ और ये लाखों सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर हम सभी विद्वानों के मतों का अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि कुछ जनजाति भारत में पहले से रह रहे थे और जो साउथ वेस्ट एशिया या मध्य एशिया से जो लोग आए उन लोगों के साथ इन लोग मिंगल कर गए और जिस कारण से यहाँ एक नई तरह की संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब भारत में, जैसे कि सपोज ये आपका इंडिया हुआ, आई एम जस्ट मैप आपको बता रहा हूँ, और ये साउथ वेस्ट से या मध्य से यहाँ लोग आए, तो जो पहले आए उसके बाद कुछ लोग उनके पीछे आए, तो जो पीछे से आए उन लोगों ने पहले आए हुए लोगों को वहाँ से फोर्स कर दिया, वो फिर नीचे की ओर आ गए। फिर तीसरा जो लोग आए उन लोगों ने दूसरे वालों को भी फोर्स किया, वो भी नीचे आ गए। जो सबसे पहले आए वो साउथ में चले गए हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों से मिल गए, जो कि अभी द्रविडियन संस्कृति का विकास किया। जो दूसरे फ्लो में आए वो नॉर्थ इंडिया में आपको मिल जाएंगे, और जो तीसरे फ्लो में आए वो आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में मिल जाएंगे। तो अगर हम द्रविड़ की बात करें, द्रविडियन ट्राइब्स की बात करें, तो स्पष्ट है कि ये जो पहले वाले फ्लो में जो लोग आए थे वो जाकर जब साउथ इंडिया में सेटल कर गए, इनके साथ मिंगल होकर नई संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति का विकास किया। ठीक है, इसके कुछ हिस्से या द्रविडियन ट्राइब्स के कुछ लोग हमें झारखंड में भी मिलते हैं, विशेष करके कोलारियन ट्राइब्स जिन्हें कहते हैं। दूसरा, अगर हम भाषाई आधार पर झारखंड में पाए जाने वाले आदिवासियों का अध्ययन करें तो भारत में हम देखते हैं कि 4 तरह के भाषाई परिवार मिलते हैं: ऑस्ट्रिक फैमिली, द्रविडियन फैमिली, तिब्बत फैमिली, इंडो आर्यन फैमिली। तो स्पष्ट है ऑस्ट्रिक फैमिली का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रजातियों से मिलती जुलती भाषाएं हैं। द्रविडियन फैमिली जो हमारे साउथ इंडिया में आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाएं जो आप देख रहे हैं ये इन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तीसरा तिब्बतन फैमिली है, तिब्बत में जो भाषाएं बोली जाती है आज भी उनसे मिलती जुलती भाषाएं हैं। ये आपको असम और बिहार, बंगाल या हिमालय के तराइयों में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रजातियों में आपको मिल जाएंगे। और चौथा है इंडो आर्यन फैमिली। स्पष्ट रूप से ये जो है सबसे बाद में जो लोग आए, आर्यन संस्कृति का जो विकास हुआ भारत में, तो सबसे बाद में जो भाषाओं का विकास हुआ वो इंडो आर्यन फैमिली के भाषाएं हैं। इसमें देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, ये सारी भाषाएं आती हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं, लेकिन झारखंड से अगर हमारा ताल्लुक है तो दो भाषाओं का ताल्लुक है, द्रविडियन भाषाओं का और ऑस्ट्रिक भाषाओं का। चूंकि हमने बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों के लोग सबसे अधिक यहाँ पाए जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि झारखंड में पाए जाने वाली लगभग सभी प्रजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स की हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑस्ट्रिक लैंग्वेज को अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि मुंडा या कोल भाषाएँ ये सबसे अधिक बोली जाती है। संथाली, मुंडारी, हो, बिरहोर, ये सारी भाषाएं आप देख रहे हैं जो यहाँ पे, ये सभी इन्हीं दोनों ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से के तहत आती है। दूसरा एक मोन खमेर लैंग्वेज भी है जो खासी और निकोबारी, खासी यानी मेघालय में बोली जाती है, निकोबार आइलैंड में बोली जाती है। तो झारखंड में बोलने वाली भाषाएं सारी मुंडारी लैंग्वेज है। साथ साथ में कुछ जनजातियाँ जैसे कि माल पहाड़िया या सौरी पहाड़िया, ओराव जनजाति एक जो भाषाएं बोलती है द्रविडियन भाषाएं हैं। ठीक है, ओराव, माल पहाड़िया ये द्रविडियन भाषाएं हैं, और ये भाषाएं संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भाषा भी कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि जो पहले आर्यन लोग भारत आए और बाद में यही लोग जब साउथ में के रहने वाले लोगों से मिंगल कर गए तो अपनी भाषाओं का आदान प्रदान होने से यहाँ नई भाषाएं विकसित हुई, जो कि द्रविडियन भाषा के रूप में आप उसे जान सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि तो फिर सबसे पहले कौन आए? तो सबसे पहले झारखंड में कौन आए, इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्राक-ऐतिहासिक झारखंड का अध्ययन करेंगे और हम अपने आने वाली वीडियोज़ में भी इसके बारे में बताएंगे तो हम उसमें पाएंगे कि झारखंड में लाखों वर्षों से लोग रह रहे थे। यहाँ पे आपको पाषाण युग, नवपाषाण युग, पूर्व पाषाण युग तक के साक्ष्य मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोग पहले से तो रह रहे थे, कोई ना कोई जनजातियाँ यहाँ पहले से रह रही थी। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल के जो साक्ष्य है उनका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक असुर जनजाति शायद सबसे पहले यहाँ रह रही थी। और अभी भी लोहरदग्गा के क्षेत्रों में ऐसे कुछ प्रजातियाँ आपको मिलेंगे जिनका रहन सहन सबसे प्राचीनतम है, या यहाँ पे जो आज के डेट में जो प्रजातियाँ मिल रही हैं, जो जनजातियाँ मिल रही है, उनसे भी अलग है। तो ऐसा कई कहानियों से भी, हिंदू धर्म के कई किताबों का अध्ययन करने से भी आपको पता चलेगा कि पहले जो असुर जनजाति यहाँ रह रही थी, बाद में एक कोलेरियन ट्राइब, कोलेरियन यानी मुंडा या मुंडा फैमिली से रिलेटेड बिलोंग करने वाले कई प्रजातियाँ, एक्चुअली द्रविड़ जनजातियाँ भी आप इनको कह सकते हैं, जो मध्य एशिया या साउथ वेस्ट एशिया से भारत आए, उनका जो द्रविडियन, आज हम जिन्हें द्रविड़ कहते हैं, उनका एक सेक्शन कोलेरियन ट्राइब्स कहा जा सकता है। तो ये जो कोलेरियन ट्राइब्स थे, ये लोग बाद में आए और इन लोगों ने यहाँ असुरों से लड़ाई किया और असुरों को यहाँ परास्त किया और फिर वो झारखंड में अपना आधिपत्य स्थापित किए। तो यहाँ पे लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोलेरियन और असुरों के बीच में एक लड़ाई हुई है जिसमें कि कोलेरियनों का जीत हुआ है और इन लोगों ने झारखंड में फिर रहने लगे। ठीक है, तो ऐसा भी लगभग एक ऐसा प्रतीत होता है कि मुंडा भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास आए हैं, यानी द्रविड़ जो है मुंडा या कोलेरियन 1000 ईसा पूर्व के आसपास झारखंड में आए हैं। ठीक है लेकिन इसमें एक चीज़ और भी समझ में आती है कि चाहे जो भी पहले आए, ये असुर पहले थे, दो बात तो स्पष्ट है। लेकिन मंगलोइड्स, ऐसा भी प्रतीत होता है कि मंगलोइड से कोई और ट्राइब्स यहाँ रहते थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो स्पष्ट रूप से हम दो चीज़ जरूर कंक्लूड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि सबसे पहले यहाँ सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स जो थे असुर और मुंडा जनजाति के लोग थे। ठीक है, दूसरा ये भी स्पष्ट है कि इन जनजातियों के पहले भी भारत में कुछ लोग रहते थे, अब चाहे वो मंगलोइड्स हो या कोई और जनजाति हो, ये लोग यहाँ रहते थे जो लगभग अब विलुप्त हो चुके हैं या यहाँ से किसी और क्षेत्र में चले गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अपने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया कि झारखंड में क्या आदिवासी यहाँ रहते थे या पहले से रहते थे या नहीं। आने वाली वीडियोज़ में हम झारखंड से रिलेटेड और भी विषयों का अध्ययन करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।